तो हमारी लड़की पीटीजे ने अभी एक नया मनहवा रिलीज किया है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह लुकिज्म ब्रह्मांड का हिस्सा है, जिसमें सोफी अलेक्जेंडर और यहाँ तक कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की भी उपस्थिति है। नमस्ते, मैं वीमैट का बायां पैर का नाखून हूँ और मैं ए से जेड तक मनहवास के बारे में कवर करता हूँ। और आज के वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ नया रखा है। जुवेनाइल लॉ के पहले कभी न देखे गए मनहवा रिव्यू में आपका स्वागत है। कहानी एक काले बालों वाले लड़के के साथ शुरू होती है जो परेशान किया जा रहा है। उसका नाम ह्यून हो है और हम उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से परिचय करते हैं, जहां उसे पीटा और अपमानित किया जा रहा है और उसका एकमात्र दोस्त सी ह्यून लग रहा है कि बदमाशों की तरफ जा रहा है। जब वे उसके साथ खत्म कर लेते हैं तो सी ह्यून और ह्यून हो कि माँ के टॉपों की स्थल पर खाना खाने जाते हैं। लेकिन सबसे बुरी स्थिति होती है, बदमाश उनकी गुप्त सुरक्षित जगह का पता लगा लेता है और ह्यून हो के निराशा में वह सोचता है कि सबसे खराब स्थिति क्या हो सकती है और लगभग बदमाश की जान ले लेता है। गुंडे को यह पसंद नहीं आता और वह ह्यून हो को बुरी तरह पीट देता है। उसे अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। उस स्थिति के बाद ह्यून हो की माँ ठीक तरह से मुकदमा करती है। गुंडे को यह पसंद नहीं आता। वह और उसके दोस्त ह्यून हो की माँ को धमकाने के लिए जबरन घुसने की तैयारी करते हैं, लेकिन चीजें उम्मीद के अनुसार नहीं होती। तुम्हें सी ह्यून याद है ना? कुछ साल पहले सी ह्यून और ह्यून हो एक विशेष अनाथालय का हिस्सा थे, जिसे डेड मैन मेंशन कहा जाता था, जहां उन्हें हथियार बनने के लिए पाला गया था, 3 परम सिद्धांतों का पालन करते हुए। पहला यह कि माता पिता का शब्द पूज्य होता है, दूसरा यह कि बच्चा माता पिता के आदेश के बिना कार्य नहीं कर सकता, और तीसरी बात, जब माता पिता की सुरक्षा खतरे में हो तो पहले 2 सिद्धांतों को नजरअंदाज करें। और सी ह्यून, जो ह्यून हो की माँ को अपनी माँ की तरह मानता है, सी ह्यून को यह पसंद नहीं आता और ह्यून हो के साथ बदमाशी करने वाले को ऐसा ही वापस कर देता है, जिससे वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। हवा में फुसफुसाहट होती है और किसी तरह व्हाइट टाइगर एजेंसी को इस घटना के बारे में पता चल जाता है। वे डेड मैनर्स मेंशन से संपर्क करते हैं और हमें क्या पता, सी ह्यून एक समय में सबसे अच्छे भाड़े के सैनिक थे, गुप्त, घातक, आप नाम लें। ह्यून हो और सी ह्यून का अतीत तेजी से उनका पीछा करने आ रहा है। क्या वे अकेले एक पूरे संगठन से लड़ने में सक्षम होंगे? 6 अध्यायों के बाद भी इस श्रृंखला के लिए उत्साह अभूतपूर्व है। लुकिज्म ब्रह्मांड का हिस्सा होने के कारण पहले से ही बड़ी अपेक्षाएं हैं और यह निश्चित रूप से उन पर खरा उतर रही है। इसमें गहराई से उतरने के लिए बहुत कुछ है। डेड मैन का मेंशन एक बड़ा रहस्य है। ये कितनी गहराई तक जाता है, इसके अंदर की दीवारों में कौन से अंधेरे रहस्य छिपे हैं, हर नया विवरण हमें उत्सुक बनाए रखता है। और फिर है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर। उनके संबंध किसी तरह से अंतहीन प्रतीत होते हैं। उनका प्रभाव वास्तव में कितना दूर तक फैला है, इन रहस्यों के बारे में अटकलें लगाना सीरीज के रोमांच को बढ़ाता है। चरित्र डिजाइन एक और मुख्य आकर्षण है। वे बेहद स्पष्ट और साफ हैं, जिससे प्रत्येक चरित्र जीवंत नजर आता है। और लड़ाई के दृश्य वे पीटीजे द्वारा देखे गए कुछ सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनमें कच्ची ऊर्जा और उत्साह का स्तर है, जो लुकिज्म और हाउ टू फाइट से भी अधिक रोमांचक है। सी ह्यून नायक को नहीं भूलना चाहिए। वह चालाक, बुद्धिमान और शक्तिशाली है, एक कुशल हत्यारा जो हमेशा एक कदम आगे दिखाई देता है। उसकी बुद्धिमत्ता और कौशल उसे एक दिलचस्प किरदार बनाते हैं, जो हर सीन को गहराई देते हैं। सीरीज अपनी आकर्षक रहस्यों के साथ आपको जोड़ लेती है और शानदार दृश्य और एक्शन से भरे सीन आपको वापस खींचते रहते हैं। जबरदस्त नायक हर अध्याय आपको और अधिक चाहत में छोड़ देता है, जिससे इसे छोड़ना असंभव हो जाता है। ये जुवेनाइल लॉ की पहली ओपनिंग समीक्षा है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज को नहीं पढ़ा है तो मैं सुझाव देता हूं कि आप इसे शुरू करें, क्योंकि यह वास्तव में बहुत अच्छी है। और इसके साथ ही